अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ ब्रेथटेकिंग स्पीड इन 2025 पार्ट 2, 24 पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट, वेट। स्पेडेक्स जो मिशन था ना, स्पाइडक्स वो होने वाला है। फाइनली कोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन सोल्ड लेग सेक्रेटरी सभी के अंदर से इंडियन लॉन्गेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल इंडस्ट्री 35.9 एक्सपोर्ट कुछ ही है। स्टेशन कैसे है यार? कमाल इसमें है कि स्कूटर मेट्रो डेमो कैश एक्टर ऐसा आसाम अंधेरा
यदारी टनल पावर, थर्मल पावर स्टेशन, बिजली बनाते हैं। तेलंगाना। राजस्थान। स्टील। Stimulation technology. Meter. समूह। Bedrock. Mega industry housing for old night नहीं लेते लोग ना सब लोगों के बंद तमिलनाडु। तमिलनाडु में है वो तमिलनाडु में ये तमिल। जनाब ये थे बहुत ही बड़े बड़े पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में भी हमने देखा पार्ट 2 हाँ पार्ट 1 Part भी one देख में- लिया था। चनाब ब्रिज देखा था, बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल के हवाले से देखता था। अच्छा इसमें भी यूँ समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस है जो दिख रहा है, और क्या कहते हैं अपना कनेक्टिविटी पे फोकस है, एनर्जी पे फोकस है। ये वो जो ब्रिज वो वाले ब्रिज मुझे बहुत अच्छे लगे जो यहाँ से क्या नाम है उनका ब्रिज का? वो थे ना मुंबई के ट्रांस ब्रिज है मुंबई में वो, हाँ मुंबई में, लेकिन ब्रिज का नाम नहीं मालूम, लेकिन पर ट्रांस वो बिल्कुल भी लग नहीं रहे थे कि ये इंडिया में है। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर कोई जो मुंबई जो शहर है ना वो मुझे लगता नहीं कि वो इंडिया में हाँ ना। बहुत डेवलप हो। हाँ मुंबई लगता नहीं, मुंबई लगता है कि ये फॉरेन कंट्री का कोई शहर है। बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे अमेरिका का या किसी अदर कंट्रीज का। मुंबई जो शहर है वो लगता ही नहीं। मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो मुंबई की देखी थी ना, तब मैंने 3-4 महीने पहले देखी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि जितने भी जगहों में डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहे हैं तरक्याती या डेवलपमेंट के, तो वो ऐसा नहीं किसी खास इलाके में हो रहे, पूरे इंडिया में हो रहे, मतलब हर जगह हो रहे हैं। यानी जैसे साउथ में भी हो रहे हैं तो नॉर्थ में भी हो रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोची सिटी है, पुणे सिटी है, गुजरात है, तब पर हर जगह हो रहा है लेकिन रखा है, हर जगह पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या कहते हैं अपना रोड्स का, हाईवे का काम या मेट्रो का काम या कनेक्टिविटी का काम, तो शायद पूरे इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम अक्सर नितिन गडकरी जी के जुमले सुनते रहते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाल बिछाना है रोनों का,
और जहाँ पे आपको 10 घंटे लगते हैं तो वहाँ 2 घंटे लगेंगे, या 2 दिन लगते हैं तो आधा दिन लगेगा। और कनेक्टिविटी पे फोकस है, और वाकई इसी वजह से ही इंडिया आज दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। मैं मेरे ख्याल में यही मेन वजह होती है किसी भी रोड आपके मतलब शहर आपस से मिले, हर गांव आपसे शहर से मिले तो ही फिर आप कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। अगर आने जाने में ही आपका दिन पूरा निकल जाए, थकान हो जाती है, फिर आप काम क्या करोगे? कुछ एयरपोर्ट्स देखिए कैसे हाई लेवल के एयरपोर्ट्स है, कॉलेज वगैरह वो हॉस्पिटल्स। हाँ, अब देखिए ना कि आपको आम आदमी को तरक्की करता जाए, सेहत ही ना है, सेहत का इंतजाम नहीं है, तालीम का इंतजाम नहीं है, आने वाली नस्ल जैसे इस वक्त फर्ज करो आप खूबसूरत इंडिया बना दो, नीचे की जनरेशन आएगी, ये जनरेशन जाएगी, मतलब बड़ा दूर की सोचनी पड़ती है इस साल को कि आप में आने वाली जनरेशन को भी बेहतरीन बनाना है। क्योंकि अगले 40-50 साल बाद तो आज जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुल्क तो वो नहीं संभालना होगा। ऐसा ही है। तो हमें अपना तालीमी निज़ाम, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अपना सिस्टम ऐसा बनाना हो कि वो जो जनरेशन आए वो बेहतरीन तैयार होके आए, क्योंकि उन्होंने संभालना है। ये तो कुदरत का सिस्टम है ना, ऊपर वाले जाते रहेंगे, नई जनरेशन आती रहेगी, तो तालीम होगी, तो एजुकेशन अच्छी होगी, तो ही वो उस मुल्क को और तेजी से आगे लेके जाए। ऐसा ही है। दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।